सुरेश एक छोटे शहर में रहता था और नई चीजें खरीदने का उसे बहुत शौक था। एक दिन वह शहर के मशहूर पुराने बाजार में गया जहां पुरानी और सस्ती चीजें मिलती थीं। वहां उसे एक सफेद बनियान दिखी जो देखने में लगभग नई लग रही थी। दुकानदार ने कहा, साहब, ये बनियान बहुत बढ़िया है, बस 85 रुपये में ले जाओ। सुरेश ने बिना ज्यादा सोचे बनियान खरीद ली और घर ले आया। उस रात उसने पहली बार वह बनियान पहनकर सोने का फैसला किया। जैसे ही उसने बनियान पहनी, उसे अजीब सा एहसास हुआ, मानो किसी ने उसे घूरना शुरू कर दिया हो। उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया और सोने चला गया। लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी और उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। जब उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ये मेरी है, ये बनियान मेरी है। सुरेश घबरा गया और उसने तुरंत लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बनियान में खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे जो पहले नहीं थे। अगली सुबह सुरेश ने उस बनियान को जलाने का फैसला किया। उसने उसे आंगन में ले जाकर आग में डाल दिया। लेकिन जैसे ही बनियान जलने लगी, उसे एक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी जोरदार और दर्दनाक थी कि सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात सुरेश ने सोचा कि अब वह समस्या से मुक्त हो गया है। लेकिन जब वह सोने गया तो उसके बिस्तर पर वही बनियान पड़ी हुई थी, बिना किसी निशान के, मानो नहीं हो। सुरेश बुरी तरह डर गया और अगले दिन उस बनियान को नदी में फेंक दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हर रात सुरेश को ऐसा महसूस होता कि कोई उसके घर में घूम रहा है। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती तो कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। एक दिन उसने बाजार के उसी दुकानदार से पूछा कि वह बनियान कहां से आई थी। दुकानदार ने कहा, यह बनियान एक आदमी की थी जिसने इसे पहनकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इसे खोजती रहती है। सुरेश ये सुनकर सन्न रह गया। उसने शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तब तक वह बनियान का भूत उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाओं का कारण बन चुका था। कहते हैं कि सुरेश अभी उन रातों को भूल नहीं पाया जब उसने बनियान का भूत महसूस किया था। अंत, कुछ चीजें सस्ती होने पर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उनका अतीत अंधकारमय हो सकता है।